मेरे प्यारे छात्रों, वर्ण के अंतर्गत अल्पप्राण और महाप्राण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अल्पप्राण की परिभाषा देखिए। वैसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले और हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। हकार का मतलब उसके उच्चारण में ह शब्द आना। जैसे इंग्लिश में देखिए, अंग्रेजी में देखिए, क का अंग्रेजी के होता है, लेकिन ख का अंग्रेजी के एच होता है, क्योंकि ख बोलने में थोड़ा ह भी छुपा होता है। उसे ही हकार की ध्वनि कहते हैं। तो अल्पप्राण के उच्चारण में, अल्पप्राण वर्ण के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलती है और हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। ऐसे वर्णों को अल्पप्राण व्यंजन वर्ण कहते हैं। उदाहरण है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, जैसे क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ड, अण, त, द, न, प, ब, म, ये अल्पप्राण व्यंजन वर्ण हैं। इसके अलावे अंतस्थ वर्ण जैसे य, र, ल और व, ये अल्पप्राण व्यंजन वर्ण आते हैं, अल्पप्राण कहलाते हैं। समझ गए? जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास निकलता है, कम हवा निकलती है, ऐसे वर्णों को अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। दूसरी ओर महाप्राण। महाप्राण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है और हकार की ध्वनि भी निकलती है। श्वास अधिक मात्रा में निकले और ह की ध्वनि निकले, ऐसे व्यंजन वर्णों को, ऐसे वर्णों को महाप्राण वर्ण कहते हैं। उदाहरण है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। 1, 3, 5 अल्पप्राण और दूसरा और चौथा महाप्राण वर्ण है, जैसे ख, घ। उसी तरह दूसरा, चौथा छ और झ, ठ और ढ, फ और भ, ये महाप्राण व्यंजन वर्ण है। इसके अलावे तलाबी स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह, ये महाप्राण व्यंजन वर्ण है। तो आप समझ गए? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकले और हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं हो, ऐसे वर्णों को अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। और जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकले और ह की ध्वनि, हकार की ध्वनि उत्पन्न हो, उसको महाप्राण व्यंजन वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण। इसके अलावे य, र, ल, व, ये भी अल्पप्राण है। और महाप्राण में श्वास अधिक मात्रा में निकले और हकार की ध्वनि उत्पन्न हो। उदाहरण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। इसके अलावे तलाबी स, दंती स, मूर्धन्य स और ह महाप्राण व्यंजन वर्ण के उदाहरण हैं। तो स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे अल्पप्राण और महाप्राण को। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई विषय की आवश्यकता हो या कुछ समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट में लिखें, जिससे हम आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।